नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और पॉपुलर सैटारिकल स्केच को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एक ऐसा स्केच जो हंसाता तो बहुत है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बहुत सीरियस सवाल भी खड़े करता है। तो चलिए इस कॉमेडी के पीछे छिपे हुए लीडरशिप के गंभीर मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है इस जबरदस्त और सच कहें तो बिल्कुल बेतुके बयान से। ये एक लाइन ही स्केच के सेंट्रल कैरेक्टर नेताजी की पूरी पर्सनैलिटी सेट कर देती है। उनका घमंड और दुनिया को देखने का उनका अजब गजब नजरिया। तो इस पूरे स्केच को हम बेहतर तरीके से समझने के लिए इन 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। पहले हम अनपढ़ नेता से मिलेंगे, फिर उनके जनरल नॉलेज का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। उसके बाद समझेंगे कि उनके लिए सरकार चलाने का क्या मतलब है। फिर देखेंगे कि वो लोगों की सेवा कैसे करते हैं, और आखिर में इस स्केच की जो सबसे बड़ी वार्निंग है उस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मिलते हैं नेताजी से। इंटरव्यू के शुरू होते ही ये साफ हो जाता है कि नेताजी की दुनिया में शब्दों के मतलब थोड़े अलग हैं। जरा सोचिए, उनकी सबसे पहली चुनौती कोई बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि अपने ही स्टाफ के लोगों के जॉब टाइटल्स को समझना है। यहीं से पता चलता है कि वो प्रोफेशनल दुनिया से कितने कटे हुए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, वो असिस्टेंट को असाइनमेंट बुलाते हैं और बॉडीगार्ड को बॉडी पार्टनर। यही वो गैप है उनकी अपनी समझ और असलियत के बीच का, जो स्केच में ह्यूमर पैदा करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जनरल नॉलेज का टेस्ट। यहाँ से इंटरव्यू और भी दिलचस्प हो जाता है, जब एक जर्नलिस्ट नेताजी की दुनिया के बारे में बेसिक जानकारी को परखने की कोशिश करती है। और बस यहीं से अज्ञानता का एक ऐसा चक्रव्यूह शुरू होता है जो बहुत मजेदार है। सवाल बहुत सीधा सा है, एक ऐसा सवाल जो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि भाई चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था। और नेताजी का जवाब आता है, अम्मा स्ट्रॉन्ग। अब ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बिगड़ा हुआ रूप तो है ही, पर ये उनके नॉलेज के लेवल का एक शानदार उदाहरण भी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब उनसे दूसरे कदम के बारे में पूछा जाता है तो उनका लॉजिक और भी मजेदार है। वो कहते हैं कि अरे, पहला कदम रखा है तो दूसरा भी उसी ने रखा होगा। क्या वो एक पैर पर लंगड़ी करते हुए गया था? ये बचकानी और एकदम लिटरल सोच उनकी समझ की गहराई को दिखाती है। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन में हमने क्या देखा? नेताजी सिर्फ नाम ही गलत नहीं लेते, बल्कि वो चलने जैसी एक बेसिक सी क्रिया के लॉजिक को भी नहीं समझ पाते। उन्हें जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। ठीक है, अब तीसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम मजाक से थोड़ा आगे बढ़कर एक गंभीर टॉपिक पर आते हैं, और वो है शासन का मतलब। देखते हैं कि नेताजी पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्सेप्ट्स को कितना समझते हैं। तो उनसे पहला सवाल पूछा जाता है सरकार यानी गवर्नमेंट से, वो क्या समझते हैं? असल में सरकार का मतलब होता है एक सिस्टम, एक ढांचा जो किसी राज्य को या देश को चलाता है। लेकिन नेताजी के लिए सरकार का मतलब है राम भरोसे नाम का एक आदमी, जो उनका सारा काम करता है और वो बस अंगूठा लगाते हैं। सुनने में ये मजेदार लगता है, लेकिन ये असल में दिखाता है कि उनकी नज़र में सत्ता कैसे काम करती है, या शायद कैसे काम नहीं करती। अच्छा, अब अगला बड़ा शब्द आता है डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र। हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी का सीधा मतलब है लोगों का शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। पर नेताजी के लिए डेमोक्रेसी का मतलब ठीक उल्टा है। उनके हिसाब से प्रजा का काम है उनका ख्याल रखना। ये पब्लिक सर्विस की पूरी भावना को ही पलट देता है। ये दिखाता है कि वो खुद को जनता का सेवक नहीं बल्कि मालिक समझते हैं। अब हम आते हैं चौथे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, एक नेता की जनसेवा। ये वो पॉइंट है जहां ये कॉमेडी असल में खतरनाक लगने लगती है, जहां हमें एहसास होता है कि इस तरह की अज्ञानता और अयोग्यता के असली परिणाम क्या हो सकते हैं। स्केच में उनके सामने एक नैतिक सवाल रखा जाता है। अगर मदद की जरूरत हो तो पहले किसे बचाया जाए, इंसानों को या जानवरों को? और नेताजी का जवाब सुनकर शायद किसी को भी झटका लगे। वो कहते हैं जानवरों को बचाओ क्योंकि उनसे दूध मिलता है, हैवी प्रोटीन। और जनता, अरे 150 करोड़ लोग हैं, कुछ मर भी गए तो धरती का बोझ ही कम होगा। ये बयान उनके अपने लोगों के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति की कमी को साफ साफ दिखाता है। और उनकी इस सोच का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, वो इस उदाहरण में दिखता है। गांव में आग लगने पर एक सही लीडर क्या करता? घायलों की मदद करता, लोगों को सांत्वना देता। पर नेताजी ने क्या किया? मरने वालों को अस्पताल भेज दिया और जो जिंदा बचे उन्हें शमशान घाट। ये दिखाता है कि जब पावर गलत हाथों में हो तो अज्ञानता सिर्फ मजाक नहीं रह जाती, वो एक त्रासदी बन जाती है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, इस स्केच की अंतिम चेतावनी। तो इस सारी कॉमेडी के पीछे, इस व्यंग के पीछे असली संदेश क्या है? स्केच के अंत में जो इसके बनाने वाले हैं वो सीधे सीधे हम सबसे बात करते हैं।
वो कहते हैं कि इसका मकसद सिर्फ हंसाना नहीं बल्कि हमें जगाना है कि जब हम अपना नेता चुने तो सही चुने, सोच समझ कर चुने, क्योंकि ये हमारे देश, हमारे राज्य और हमारे भविष्य का सवाल है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि एक काबिल लीडर होने का असली मतलब क्या होता है। क्या सिर्फ डिग्रियां काफ़ी है, या इसमें कॉमन सेंस, लोगों के लिए हमदर्दी और सेवा करने की सच्ची भावना भी शामिल होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।